एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो बुक है आपकी एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड की सेकेंड थ्योरम। यूक्लिड की फर्स्ट थ्योरम हमने पिछले पार्ट में करी थी और इसकी दो कॉरलीज पढ़ेंगे, कॉरली 1 और कॉरली 2। तो पढ़ते हैं पहले यूक्लिड की सेकंड थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड की सेकंड थ्योरम जो कहती है दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। अगर हम प्राइम नंबर की गिनती करने लगे तो प्राइम नंबर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम उल्टा लेट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई इनफाइनाइट प्राइम्स नहीं होते, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं। तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स हमने लेट कर लिए, भाई 2, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू Pn तक के मेरे प्राइम नंबर्स हैं। उसके आगे मेरा कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिया और उसमें 1 प्लस कर दिया। अब देखो, सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एक नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर में एक नंबर प्लस कर दूँ तो वो भी मेरा एक नेचुरल नंबर ही रहेगा, राइट। तो मैंने एक नंबर n कंसिडर किया जो सभी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से एक ज़्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो इसको प्राइम डिवाइड करेगा, क्लियर। n इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हर नेचुरल नंबर जो होता है उसका एक प्राइम फैक्टर हमें ज़रूर मिलता है। शर्त है कि वो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 तो ये दिखाई दे रहा है हमें। अब इसका मतलब इसका एक प्राइम फैक्टर होगा, तो n मस्ट हैव अ प्राइम डिवाइजर से p। तो मैंने मान लिया कि n का एक प्राइम डिवाइजर है जो कि p है। तो p आपका n को डिवाइड करता है ना। अब p एक प्राइम है तो वही प्राइम की कलेक्शन में से होगा, क्योंकि प्राइम तो हमने मान लिया लिमिटेड है। उन्हीं प्राइम की कलेक्शन में से अगर है तो उनको उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यानी p जो है वो आपका बाकी सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि इन सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कहीं आपका p भी आ ही रहा होगा। क्यों p आपका आ रहा होगा, क्योंकि भाई प्राइम नंबर्स तो हमने मान लिए थे लिमिटेड हैं, इनके अलावा कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इनके प्रोडक्ट को भी मेरा p जो है वो डिवाइड कर रहा होगा। अब समझिएगा, p कोई नंबर किसी दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो यानी n और इन सभी प्राइम के प्रोडक्ट्स के डिफरेंस को भी p हमारा डिवाइड करेगा। और अगर हम अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो भाई n में से अगर आप इन सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट माइनस करोगे तो आंसर आपका 1 मिलेगा। यानी p प्राइम नंबर 1 को डिवाइड करता है, पर 1 को डिवाइड करने वाला तो कोई प्राइम नंबर बना ही नहीं है, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। यानी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई। इसका मतलब वो p जो प्राइम नंबर है वो इन ग्रुप में से नहीं है, इस ग्रुप में से नहीं है तो कोई और प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है और कोई और प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो हैं वो फाइनाइट नहीं है, वो क्या है, इनफाइनाइट। हेंस नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, क्लियर। अब इसी की कॉरली पढ़ते हैं। कॉरली मतलब होता है उसी थ्योरम पे बेस्ड हमने कुछ और प्रूफ देने हैं। तो यहाँ पर पहली कॉरली है, पहली स्टेटमेंट आपकी है दैट लेट pi डिनोट्स द ith प्राइम। ith प्राइम से मतलब समझिएगा, जैसे मैंने लिखा p1 तो p1 मतलब फर्स्ट प्राइम मतलब 2। मैंने लिखा p2 तो p2 मतलब सेकेंड प्राइम नंबर क्या होता है, 3। मैंने लिखा p3 मतलब तीसरा प्राइम नंबर क्या होगा, 5। इस तरह से प्राइम pi का मतलब क्या है, ith प्राइम। तो pi का मतलब समझ आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि भाई आपके पास pn+1 जो है वो हमेशा pn की पावर n+1 से छोटा होगा। इसको मैं समझाती हूँ पहले आपको, ये मतलब क्या है। देखिए n मैंने मान लिया सपोज करिए 1, ठीक। n अगर मैंने 1 लेट कर लिया तो यहाँ पे pn+1 मतलब p2 शुड बी लेस देन इक्वल टू p1 की पावर 1+1। चेक करते हैं, p2 मतलब दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 3। और p1 मतलब पहला प्राइम नंबर मतलब कि 2।
2 की पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या होता है आपका 3, तो देखिए 3 के बराबर है। आगे आप ऐसे कितने ही प्राइम नंबर्स पर ये कंडीशन अप्लाई कर दीजिए तो आपके ये जो कंडीशन है ये वेरीफाई होगी ही होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव हम कभी भी एग्जाम्पल से नहीं करते, हमें जनरल प्रूफ देते हैं। तो शुरू करते हैं इसके जनरल प्रूफ से। तो यहाँ पर हमने एक नंबर n कंसिडर कर लिया जो कि हमारे प्राइम नंबर हमने n तक लिए, उनका प्रोडक्ट लिया, उनसे एक नंबर ज़्यादा कंसिडर कर लिया। अब क्योंकि ये नंबर आपका 1 से बड़ा है तो इसका कोई ना कोई प्राइम डिवाइज़र होगा, हम वो प्राइम डिवाइज़र मान लेते हैं p। लेकिन p इन सभी में से नहीं होगा, ये हमने भी पिछले थ्योरम में पढ़ा था, ठीक है। p इन सबसे अलग होगा, तो p इन सबसे अलग है तो p इन सबसे बड़ा भी होगा क्योंकि नंबर इनसे बड़ा है, ठीक है। अब p जो है वो ग्रेटर है हमारे आखिरी के प्राइम से, तो मैंने मान लिया कि p इज ग्रेटर देन pn। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब ये कह रहे हैं p जो प्राइम नंबर है वो pn से बड़ा है, मतलब प्राइम नंबर कोई तीसरे प्राइम से बड़ा है, तीसरे प्राइम से बड़ा है तो या तो चौथा प्राइम होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो मैंने बोल दिया इसको, इसी स्टेटमेंट को मैं एक दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ कि भाई p इज ग्रेटर देन इक्वल टू pn प्लस 1। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं था ना, इक्वल टू साइन नहीं था तो मैं इस pn को बदल के इससे अगला नंबर उठा लेती हूँ जो कि pn प्लस 1 है। कोई डाउट नहीं इस बात में। मैंने pn प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करनी थी स्टेटमेंट उसके अंदर pn प्लस 1 की बात थी, तो मैंने यहाँ लिखा p इज ग्रेटर देन pn प्लस 1, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू pn प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया कि pn प्लस 1 जो है वो p प्राइम से छोटा है, तो pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू p प्राइम, और प्राइम नंबर आपका कैपिटल N से छोटा होगा क्योंकि कैपिटल N का डिवाइजर है तो उससे छोटा ही होगा या उसके बराबर होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब कैपिटल N की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट प्लस 1, यही की थी। अब आप समझिएगा, अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये जो सभी प्राइम नंबर्स हैं मैं इनको pn से रिप्लेस कर दूँ, हर प्राइम नंबर को इनके सबसे बड़े प्राइम से रिप्लेस कर दूँ, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो पिछले वाले प्रोडक्ट से बड़ा ही आएगा ऑब्वियसली। तो हमने क्या करा है, हर नंबर को, हर एक प्राइम नंबर को रिप्लेस कर दिया pn से, और ऐसे रिप्लेस करते ही आपका इक्वल टू का साइन बदल गया लेस देन इक्वल टू में, क्योंकि आपकी ये वाली जो क्वांटिटी है, जो प्रोडक्ट है, ये आपका इस पिछले प्रोडक्ट से बड़ा ही आएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 5 और मैं रिप्लेस कर दूँ इन तीनों को इनके सबसे बड़े प्राइम से, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ऑब्वियसली इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके प्रोडक्ट से बड़ा या बराबर आएगा। तो बस हमने यही बात को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पर देखिए, pn का मैं n टाइम्स प्रोडक्ट करूँगी तो क्या आएगा, pn की पावर n आएगा, और यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट प्रूव हो गई दैट pn प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू nth प्राइम की n पावर प्लस 1। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे ये एक नोट है, नोट बता रहा है कि ये इक्वालिटी तभी होल्ड करती है जब आपकी n की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। n की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो यानी सेकेंड प्राइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्राइम की पावर 1 प्लस 1। सेकेंड प्राइम आपका क्या होता है सोचिए जरा, थर्ड प्राइम। 3 आपका प्राइम नंबर होता है दूसरा वाला, फर्स्ट प्राइम आपका 2 है, 2 की पावर 1 प्लस 1 आप करेंगे तो 3 आएगा। क्लियर? यानी ये इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ 1 के लिए होल्ड करती है, बाकी सब के लिए ये लेस देन का साइन ही आपको देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉरोली पर और उसका प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट कॉरोली है, आपको प्रूफ करना है कि जो nth प्राइम है वो हमेशा 2 की पावर n से छोटा ही होगा। तो हम इसको इंडक्शन से शो करेंगे। इंडक्शन क्या कहता है कि पहले आप 1 के लिए चेक करो, ठीक है, फिर आप लेट करो, और फिर आप लेट करना है किसके लिए, n से छोटे वालों के लिए आप सबके लिए लेट कर लो और फिर n के लिए प्रूव कर देना, ठीक है, n प्लस 1 के लिए। क्लियर? अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिया तो आपका पूरा ये
फॉर्मूला सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाएगा। क्लियर? तो पहले हम 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए यानी P1 इज लेस देन 2 की पावर 1। P1 मतलब पहला प्राइम क्या है आपका 2, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 की पावर 1 इज 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है आपका 4, और ये 2 आपका 4 से छोटा आ रहा है, दैट मीन्स कंडीशन वेरीफाई हो गई। सो यहाँ पर हमने ये शो करा भाई n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये रिजल्ट ट्रू है। अब हम लेट करेंगे, लेट अस सपोज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स जो कि आपके स्मॉल n से छोटे हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमने ये कंसिडर कर लिया भाई Pn+1 लेस देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट +1, ये हमने कहाँ से यूज़ करा है, इस वाली स्टेटमेंट से यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट लिखी। अब समझिएगा, यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि भाई n से छोटे वालों के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, कौन सी कंडीशन होल्ड करती है कि भाई p की पावर n जो है, p की पावर Pn यानी nth प्राइम जो है दैट इज लेस देन 2 की पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी प्राइम्स है और ये सभी प्राइम n से छोटे हैं, तो ये सभी ये वाली कंडीशन होल्ड करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 की पावर 1 लिख दिया क्योंकि मेरा 2 पहला प्राइम है, 3 मेरा दूसरा प्राइम है तो 2 की पावर 2, 5 मेरा तीसरा प्राइम है तो 2 की पावर 3। ये वाली इनइक्वालिटी का यूज़ किया हमने क्योंकि हमने लेट कर लिया था कि n से छोटे वाले सभी प्राइम के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। ठीक है, तो इस तरह हमने सभी प्राइम नंबर्स को रिप्लेस कर दिया उनकी 2 की पावर में। ठीक है, अब ये सभी का बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा रही हूँ। तो देखिए 2 की पावर 1 यानी 2 प्लस 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8। तो आप ध्यान से देखें तो ये बन रहा है आपका GP, और GP के सम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, A इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये मेरा किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला। ठीक, सम में बात करें तो A मेरा क्या है, यानी फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, पावर को देखिए, पावर का सब निकाल रहे हैं हम क्योंकि पावर जो पूरी है ये GP बना रही है। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपकी है 2, रेशो जो है कॉमन रेशो आपका 2 का ही क्योंकि हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 तो आपका 1 ही हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 इंटू 2 की पावर n-1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर n+1 माइनस 2। तो हमने क्या करा है, हमने आपका इसकी जगह ये लिख दिया 2 की पावर n+1 माइनस 2। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं, क्लियर हो गई हैं चीज़ें। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो मैंने लिखा 2 की पावर n+1 माइनस 2, आपको पता है पावर माइनस कब होती है, जब आपके जो नंबर्स है वो डिवाइड में होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2n+1 अपॉन 2 की पावर 2, क्योंकि वो डिवाइड वाले पावर माइनस होके यही टर्म तो बनेगी आपकी। अब 2 की पावर 2 क्या होता है आपका 4, तो हमने इसे 1/4 लिख दिया, कोई डाउट नहीं, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन मुझे आंसर तो भैया 2 की पावर n ही चाहिए था खाली, है ना, जबकि मेरा क्या रहा है 2 की पावर, देखिए 2 की पावर क्या चाहिए था मुझे, 2 की पावर n, और वो किस लिए चाहिए था, जब मेरा Pn था, और मैं शो किसके लिए कर रही हूँ Pn+1, तो यहाँ पे n आपका n+1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, उसको करने के लिए अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर लिखा गया है 2 की पावर n+1+1, इसमें मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया 3/4 टाइम्स 2 की पावर n+1 से। ठीक है, क्योंकि
अब देखिए 3/4 टाइम्स 2 की पावर n+1 में करूँगी तो ये हमेशा आपका 1 से बड़ा आएगा, तो ये इक्वल टू की जगह आपके इनइक्वालिटी का साइन आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये 1/4 और 3/4 दोनों प्लस होकर मेरा 1 बना दे और मेरे पास सिर्फ बच जाएगा क्या, 2 की पावर n+1। दैट मीन्स Pn+1 मेरा लेस हो गया 2 की पावर n+1 से, जो कि मुझे प्रूव करना था। n तक मैंने लेट कर लिया और n+1 के लिए शो कर दिया। तो इंडक्शन मेथड में यही होता है, 1 के लिए शो करो, n के लिए लेट करो, n+1 के लिए शो करो। अगर आपने n+1 के लिए शो कर दिया, दैट मीन्स आपका ये फॉर्मूला, ये रिलेशन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। Clear? So by induction you can say that result is true for all natural numbers which are greater than equals to 1. Clear? तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम आगे की थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस ऑफ दिस टॉपिक देन डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।